कि 8 अप्रैल अर्थात कल के दिन सोमवती अमावस्या है। बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं कि अमावस्या तिथि सोमवार को पड़े और इससे विशेष महिमा अपने आप में कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। वहीं शिव पुराण के अनुसार यदि इस दिन सत्कर्म किए जाएं, जैसे दान, जप, होम, स्नान इत्यादि, इन सभी चीज़ों का कभी भी अक्षय नहीं होता है। अक्षय का अर्थ है इन सभी कार्यों का कभी भी क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होते, इनका फल कभी ना कभी प्राप्त होता है। यह सोमवती अमावस्या कल के दिन है, 8 अप्रैल को है। यदि आप धन के मामले में या किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं, दरिद्रता का नाश नहीं हो रहा, तो आपको करना क्या है, चाहे तो सुबह काल या फिर संध्या में एक घी का दीपक तुलसी के वृक्ष के पास जला दे और तुलसी की 108 बार परिक्रमा कर ले। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णवे नमः इसी मंत्र का उच्चारण करते रहें। और वहीं जो लोग खास तौर पर बीमार हैं या जिनके संतान अधिक बीमार रहते हैं, हर समय अस्वस्थ रहते हैं, तो वह कोई भी 108 फल ले ले, चाहे केला ले ले, संतरा, सेब, कोई भी 108 फल ले करके पीपल की 108 बार परिक्रमा करके हर परिक्रमा में वह फल रखते जाएं। 108 फल फिर उसे किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दे और पीपल के वृक्ष में कच्चा सूत सफ़ेद वाला लपेट दे। वहाँ पर भी सरसों इत्यादि के दीपक जला करके बैठ करके आप पाठ करें। और जो लोग पितृगण से परेशान हैं, क्योंकि यह जो अमावस्या की तिथियां होती हैं यह पूरी तरह से पितरों को समर्पित होता है। तो अमावस्या सोमवार को है और इस दिन पितरों के निमित्त आपको एक लोटे में कच्चा दूध लेना है, जल कूसा डाल करके, काले तिल डाल करके, थोड़ा गुड़ डाल दे और उसे फिर गीता का 7वां अध्याय, गीता पुस्तक में 7वां अध्याय, वह आप वहीं पर पहले बैठ करके पढ़ ले, पीपल के वृक्ष के पास पढ़ करके फिर ध्यान दे करके उस जल को पितरों का ध्यान में रख करके उनके निमित्त उस जड़ में डाल दे। या फिर पीपल का वृक्ष ना हो तो सूर्य देव के सामने गीता का 7वां अध्याय का पाठ करके वहीं पर जल सूर्य देव को अर्पण करें। इससे पितरों को गति मिलती है और पितरों की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। यदि पितरों की कृपा है तो हर कार्य शीघ्रता से बनते चले जाते हैं। बहुतों के घर में संतान इत्यादि को लेकर परेशानी है, दरिद्रता बनी है, धन का आवागमन नहीं होता है, कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं पितरों की नाराजगी देखी जाती है। और पितरों की प्रसन्नता के लिए हम सभी अमावस्या का दिन ही सर्वोत्तम माना गया है। वैसे साल में पितृपक्ष 15 एक महीने का होता है, पितृपक्ष में भी कार्य किए जाते हैं, परंतु पितृपक्ष के अलावा हर महीने में अमावस्या पड़ता है। अमावस्या के दौरान पितरों के निमित्त गंगा जी में जाकर स्नान किए, उनका तर्पण करें, उनके निमित्त जल दें या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध अमावस्या के दिन कराइए या फिर गीता का पाठ करिए, तो पितरों को शांति मिलती है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में विवाह शादी में जो विलम्ब है वह पूर्ण होते हैं, संतान पक्ष में जो दिक्कतें हैं उसमें भी फल लाभ होते हैं। बहुत विशेषताएं हैं पितरों की प्रसन्नता को लेकर के। यदि उपाय करते हैं तो पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके सारे कार्य यूं ही बनेंगे। यह थे अमावस्या के विषय में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियां।